उनको पता रहता ना कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी ऐसे ही करती है अपनी ससुराल में, तो नहीं बताते। तो वो इज्जत अमान मर्यादा क्या। लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। किसी न किसी के कोख से जन्म ही लिया है कि कोई ना कोई तो माँ होगी, तो उनको तो सोचना चाहिए कि मेरी भी माँ ऐसा। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है। समझ में आ रहा है आपका एज हो गया है, आप बुढ़ा गए हैं, तो बुढ़ापा में सठियाइए मत। अच्छा, आप छोड़ दीजिए कुर्सी, दूसरा का मौका दीजिए। आपकी मुख्यमंत्री के तरफ से महिलाएं करती हैं, शादी होता है तो लड़कवा सोईबे न करता है, सोता है तो मन करबे न करता है। मतलब इतना घटिया कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात है कि आज के युवा जिनको सब चाह रहे हैं, जिनके चहेते सभी लोग हैं, बिहार का जो युवा है उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री लालू जी के लाल जो है, उसके बारे में कौन नहीं जानता है कि शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। जो कुंवारी लड़का लड़की वो जानता है, तो क्या शादीशुदा महिला नहीं जानती हैं? आप खुल करके सदन में बता रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके किसी से पूछिए। जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं, लेकिन जो लहजा होता है, जो शब्दों का चयन होता है वो काफी घटिया होता है। आप लोग उनके बयान को लेकर क्या सोचती हैं? सदन में भी माँ बहन बैठी है, बिल्कुल अकेले तो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं ना। एक तरफ महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, एक तरफ महिलाओं को बेइज्जत किया जा रहा है। जी, इसको गलत किया। उम्मीद नहीं था कि नीतीश कुमार हम लोग के बिहार के मुखिया ऐसे निकल सकते हैं, ऐसा शब्द के इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो भी किए हैं ये बहुत गलत किए हैं। हो सकता है कि उनके नज़र में अच्छा हो, क्योंकि दूसरा बात है। नमस्कार, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। अभी बिहार काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सुर्खियों में है अपने ओछी टिप्पणी को लेकर। महिलाओं को जिस देश में पूजा जाता है, जिस बिहार में महिलाओं को पूजा जाता है, उस बिहार में महिलाओं को लेकर इतनी गंदी टिप्पणी, इतने निचले स्तर का टिप्पणी की है कि अगर हम एक महिला के सामने बैठे हैं तो उस शब्दों को दोहरा नहीं सकते। अब समझ सकते हैं कि वो कितना गंदा टिप्पणी होगा महिलाओं को लेकर। जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते हैं, लेकिन जो लहजा होता है, जो शब्दों का चयन होता है वो काफ़ी घटिया होता है। आप लोग उनके बयान को लेकर क्या सोचती हैं? अभी तो फिलहाल हम लोग नीतीश कुमार से बहुत नाराज हैं। जो वो सदन में बोले हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या मान लीजिए कि एक महिला के वो भी हैं, पैदा किया हुआ, और उसी महिला के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं, गलत गलत बात बोल रहे हैं। क्या शोभा दे रहा है? ये कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि महिलाओं को लेकर वो राजनीति करना चाहते हैं और उनकी अब बात नहीं हो रही थी तो कहीं चर्चा में आने के लिए महिलाओं के ऊपर अंगुली उठा दो, महिलाओं के ऊपर कुछ भी बोल दो और चर्चा में आ जाओ? तो नीतीश कुमार के हकीकत है ना कि वो भी जब भी चुनाव वो जीतते हैं महिलाएं ही से जीतते हैं। अगर महिला नहीं सपोर्ट करे ना तो नीतीश कुमार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और महिलाएं के ऊपर सब बोल रहे हैं कि मैं ऐसी करती हैं वैसी करते हैं। गलत बात है, क्यों गलत बोलते हैं आप? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका एज हो गया है, आप बुढ़ा गए हैं, तो बुढ़ापा में सठियाइए मत। अच्छा, आप छोड़ दीजिए कुर्सी, दूसरा का मौका दीजिए। आप क्यों डटे हैं कि नहीं हम कुर्सी लेंगे, गलत करेंगे तो करेंगे, हमको कुर्सी चाहिए? तो हम बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है आप के जैसा कि आप जो भी बोल दीजिएगा वो जनता सुन लेगी। मतलब साफ तौर पे बिहार की महिलाएं जो हमेशा से नीतीश कुमार को साथ देते आई हैं, अब विरोध करेंगी और चाहती हैं कि अब बिहार के पटल पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा हो। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बहुत सपोर्ट करते थे नीतीश कुमार जी के। और आज लेकिन उम्मीद था कि नीतीश कुमार इस तरह का बयान देंगे। नहीं, यही तो था कि ये उम्मीद नहीं था कि नीतीश कुमार हम लोग के बिहार के मुखिया ऐसे निकल सकते हैं, ऐसा शब्द के इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो भी किए हैं ये बहुत गलत किए हैं। हो सकता है कि उनके नज़र में अच्छा हो, क्योंकि दूसरा बात है कि उनकी कोई बेटी नहीं है। अच्छा, कि वो इज्जत के मतलब समझेंगे। मतलब बेटी नहीं है इसीलिए बोल दिया क्या? और बिहार की बेटियां उनकी बेटी नहीं लगती? अब लगती तो थोड़े बोलते वो कि महिला ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। उनकी अपनी बेटी रहती ना तो वो नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता रहता ना कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी ऐसे ही करती है अपनी ससुराल में, तो नहीं बताते। तो वो इज्जत अमान मर्यादा क्या जानेंगे? वो भी तो किसी न किसी के कोख से जन्म ही लिया है कि कोई ना कोई तो माँ होगी, तो उनको तो सोचना चाहिए कि मेरी भी माँ ऐसा प्रक्रिया हुआ होगा, इसके बाद हम इस धरती पे आए हैं। तो उनको तो ये तो जानकारी नहीं है ना कि हमारी माँ ये सब काम की है। अच्छा। क्योंकि वो तो पहले आए नहीं थे, आए हैं, तो हो सकता है कि उनको नहीं जानकारी होगा। अच्छा, तभी तो ये बात बोले। पत्नी भी है, उनके बेटे भी हैं, तो वो शायद वो भी उस प्रक्रिया को झेले होंगे, फिर भी ऐसा। बेटा उनके तो खुद उनसे बाहर रहते हैं। अच्छा, उनसे मतलब नहीं रहता है, तो ये क्या जानेंगे इज्जत मान सम्मान क्या होता है? जो माँ इनको अगर जन्म दी है नहीं है दुनिया में, वो भी वहाँ से पछताती हुई कि हम कैसा बेटा जन्म दे दिए हैं।
कि हमारे ही ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल गंदा गंदा शब्द कर रहे हैं, ये गलत बात है। नीतीश जी अगर आपसे नहीं संभल रहा है, अगर नहीं आपको बोलने का नॉलेज है, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए और किसी को मौका दीजिए, आप जाइए घर पे रहिए।